हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे काइनेमेटिक्स का 5th लेसन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ओके, सो अब तक हमने क्या क्या करा? स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, सेम इसी में करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब भी हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे वेलोसिटी क्या था हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा वेलोसिटी है। यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल्टा टी, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। फॉर्मूला डेल वी बाई डेल टी हो चुका है। ओके, कार एग्जांपल जैसे लेते हैं, कार इंक्रीजेस वेलोसिटी फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर 20 था, और फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा? 60 है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमको? 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यानी कि 60 माइनस 20 बाई 10, 40 बाई 10, यानी कि 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमको सेकेंड्स और इसका चेंज करना पड़ेगा यूनिट। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? जैसे हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ओके, और नेगेटिव कब होगा? जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, किसके साथ? टाइम के साथ। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम क्या है? डिसेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि क्या है वो? एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी सेम जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि हमारा जो वेलोसिटी है विथ टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट रेट पे नहीं चल रहे हैं, 10 पे नहीं चल रहा है, 10, 20, 30, कभी 5, कभी 2, हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे फ्री फॉल नियर अर्थ। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे हमारा स्पीड क्या था? इंस्टेंटेनियस था। वेलोसिटी क्या था? इंस्टेंटेनियस, यानी कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में। वैसे ही एक्सेलरेशन भी हमारा किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट में होगा। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? डी वी बाई डी टी। ओके, और मेजर्ड यूजिंग क्या यूज़ करते हैं? मोशन सेंसर्स, या फिर डिराइव फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है हमारा? यहाँ पे वेलोसिटी ले लो, यहाँ पे टाइम ले लो, अब इस ग्राफ में पकड़ लो, इस इंस्टेंट पे चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस मेरे को क्या देगा? वेलोसिटी का देगा, और ये क्या देगा मेरे को? टाइम देगा। सपोज टी नॉट, ये क्या हो जाएगा? वी नॉट। तो एक्सेलरेशन विल बी वी नॉट बाई टी नॉट। इस पोजीशन में लेना है तो v1 t1 ग्राफ से हमारा आ जाएगा। एग्जाम्पल, कार चेंजेस स्पीड फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 35 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकेंड्स में? 5 सेकेंड में। तो कितना आ जाएगा हमारा? यानी कि 35 माइनस 30 बाई 5 सेकेंड्स, और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 बाई 5, बट अगेन आवर में है, सेकेंड में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, या तो सेकेंड को आवर में बदलो या आवर को सेकेंड में बदलो। क्लियर हुआ? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ओवर टाइम
क्या होगा, जैसे हमारा स्पीड, वेलोसिटी, अगेन जो सब हमने पढ़ रखा है वही कंसेप्ट इसमें भी है। एवरेज क्या हो जाएगा, इस पाथ से लेके इस एंड पॉइंट तक जो हमारा टोटल एवरेज वेलोसिटी रहा है या फिर फाइनल माइनस इनिशियल v1 v2 यानी कि डेल्टा v, और टोटल टाइम कितना लगा उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आएगा। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, हमारा इनिशियल कितना वेलोसिटी था, फाइनल कितना वेलोसिटी था, उस पर ये डिपेंड करेगा। एग्जांपल, वेलोसिटी कहाँ से, 0 से 20 मीटर पर सेकेंड, कितना में, 5 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 0 यानी कि v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, बट ये t2 माइनस t1 हमको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यानी कि 20/5 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हमारा यूनिट सेकेंड में है और ये भी तो 0 ही है, तो हमको यूनिट चेंज करने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमने पढ़ रखा है, कौन से क्लास 9-10 में हमने कर रखा होगा। तो जहाँ पे भी हमको डिस्टेंस यानी कि s नहीं दिया हुआ है, हम क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमको s दिया हुआ है वी कैन यूज़ इधर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। अब हमको, मेरे को अगर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या ये फॉर्मूला 3 नंबर और 1 नंबर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मेरे को टाइम नहीं दिया हुआ है तो मेरे को कौन सा ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला, और टाइम दिया हुआ है तो दिस एंड दिस, वेलोसिटी दिया हुआ है तो दिस एंड दिस, और डिस्टेंस दिया हुआ है तो दिस एंड दिस। ओके, क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन इन 2D मोशन, ए क्या है हमारा, ए एक्स आई कैप होगा, ए वाई जे कैप होगा, ठीक है। हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया हुआ है, इसीलिए क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है और जे कैप आ रहा है। मैग्नीट्यूड अगेन क्या हो जाएगा, एक्स का कंपोनेंट वाई का कंपोनेंट, दोनों का स्क्वायर, दोनों का प्लस और स्क्वायर रूट, हमको मैग्नीट्यूड मिलता है। एग्जांपल, ए एक्स 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ए वाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा होल रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आएगा 9 प्लस 16 रूट ओवर 25 और 5। अब एक और चीज़ याद कर लो, जब भी 3, 4 दिया हुआ है यानी कि हमको क्या मिलना है, 5 ही मिलना है। ये 3, 4, 5 का एक पूरा का पूरा पाइथागोरियन पेयर है हमारा। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, लेट्स से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा टाइम है। तो जब भी कैसा भी ग्राफ हो, ऐसा हो, तो जब भी हम v/t करेंगे हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, अगेन वर्ड क्या है, स्लोप, tan थीटा हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, यानी कि d/t, ये हमको देगा वेलोसिटी। क्लियर हुआ। ओके, और लीनियर स्लोप है तो यूनिफॉर्म है, और कर्व्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अगर ऐसा लीनियर है, भले ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ये हमारा क्या देगा, यूनिफॉर्म देगा। और अगर कर्व मेरा ऐसा है या फिर ऐसा है, ये सारा मेरे को क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म देगा। क्यों, क्योंकि हर एक मोमेंट पे मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका स्लोप, इसका टेंजेंट चेंज हो रहा है, 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 और यहाँ पे जाके तो डिसेलरेशन ही हो रहा है। सेम यहाँ पे अब ऐसा ग्राफ भी हो सकता है हमारा, जा रहा है स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म जा रहा है, फिर मे बी इंक्रीज़ किया, मे बी डिक्रीज़ किया, मे बी इंक्रीज़ किया, तो ये भी हमारा ग्राफ हो सकता है।
ओके, रियल लाइफ एग्जांपल, कार स्पीडिंग अप, क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ब्रेक लगाएंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा? डिसेलरेशन होगा। यानी कि क्वेश्चन में जब भी हमको डिसेलरेशन मेंशन किया हुआ है या फिर बोला एक ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, यानी कि हमको क्या लेना है? हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। फ्री फॉल क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। और रोलर कोस्टर चेंजिंग एक्सेलरेशन। हर मोमेंट पे क्या हो रहा है? रोलर कोस्टर में उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। एंड वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? नॉट जस्ट कि उसका स्पीड चेंज हो रहा है, साथ साथ में क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी टर्न ले रहा है। यानी कि हर एक मोमेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेट्स से कि अगर हमें पकड़ ले कि चलो रोलर कोस्टर एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, बट उसका डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? मेरा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। मे बी द मैग्नीट्यूड माइट बी द सेम, बट द डायरेक्शन इज ऑलवेज डिफरेंट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, समरी, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये एवरेज का फॉर्मूला है, ये इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को कंसीडर करता है। 1D और 2D का मोशन जब भी होगा हमको ग्राफ बना के उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। किस मोमेंट पे इंक्रीज हो रहा है, किस मोमेंट पे डिक्रीज हो रहा है, किस मोमेंट पे कांस्टेंट चल रहा है, क्लियर, और किस मोमेंट पे यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, सो होप सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।